Special bulletin sponsored by Cake Walker. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। हरिद्वार से बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में छड़ी यात्रा के पहुंचने पर साधु संतों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर यात्रियों का जूना अखाड़ा लगाया गया। संतों ने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य संयोजक प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि हरिद्वार से शुरू हुई यात्रा बागेश्वर के बाद जागेश्वर, गेठिया, नैनीताल, पाताल, भुवनेश्वर पहुंचेगी। वहीं एक महीने तक कुमाऊं और गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों से होकर यह यात्रा वापस हरिद्वार लौटेगी। आपको बता दें कि यह यात्रा 20 अक्टूबर को हरिद्वार के माया देवी मंदिर से शुरू हुई थी। ऐसा ही हमारी प्राचीन परंपरा थी और प्राचीन परंपरा बंद हो गई थी। यहाँ के बागेश्वर के यहाँ के गादीपति श्रीमान शंकर गिरी जी एवं हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी एवं हमारे यहाँ के सम्मानित सभी सदस्यों के द्वारा छड़ी को जो है मान्यता दिलाने में पूरा सहयोग रहा। और ये छड़ी पूरा 12 दिन से उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के सभी धामों को घूमती हुई कुमाऊं में आज बागेश्वर पहुंच चुकी। इस छड़ी का मुख्य लक्ष्य जो आज जगतगुरु शंकराचार्य जी का था, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। जो हमारे धर्म से लोग दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, इसके प्रचार प्रसार से हमारे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में न जाए। नंबर 1। नंबर 2, उत्तराखंड के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि उत्तर भारत से लोग जो है नीचे जा रहे हैं, उत्तराखंड से नीचे के लोग ऊपर आएंगे और आ भी रहे। ये सनातन छड़ी, दिग्विजय छड़ी, बद्री नारायण विष्णु भगवान की छड़ी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चलते संतों को सौंपा है धर्म प्रचार के लिए। ये जो धर्म प्रचार श्री महाराज प्रेमगिरी जी ने और दल और बल साधु संत समाज और प्रशासन शासन सब इस धर्म प्रचार के लिए साथ चल रहा है, सहयोग दे रहा है। जनता इसका साथ दे रही है, साधु इसका साथ दे रहे हैं, सरकार साथ दे रही है, प्रशासन साथ दे रही है। इस धर्म प्रचार के लिए हम लोग सब कुछ त्याग के संन्यास लिया है। संन्यास में भी इतना कठिन तपस्या करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। संन्यास लेना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े श्रीमंत, सेक्रेटरी, थानापति सब धर्म प्रचार के पीछे लगे हुए हैं। ये धर्म प्रचार के लिए दल और बल सब साथ चल रहा है। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार के नेतृत्व में दीपावली के पावन मौके पर जिलावासियों को एक बड़ी सौगात उपलब्ध कराई गई है। जानकारी के मुताबिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैजनाथ झील में बोटिंग और जॉर्बिन बॉल का शुभारंभ विधायक चंदन रामदास और जिलाधिकारी की ओर से किया गया। इस दौरान चंदन रामदास ने कहा कि बोटिंग का काम शुरू होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले पर्यटकों को झील में नौका विहार और खेल गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध होगी। देखिए, लास्ट ईयर हमने ये कंसेप्चुलाइज किया था कि यहाँ पे हमारे बैजनाथ झील है, बहुत सुंदर झील है और इसको हम लोग एक टूरिज्म हब के रूप में हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कार्य योजना पिछले साल बनाई थी और उसी में हमने जो है फंड की व्यवस्था भी करी। हमारे कुछ अनटाइड फंड से हमने पैसा दिया, कुछ हमने जिला योजना से पैसा दिया और उसके बाद में यहाँ पे इसका कार्य किया गया। एक रिटेनिंग वॉल यहाँ पे बनाई गई, एक हमारा जो है ओपन एयर एम्फीथिएटर यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे टेंडर वगैरह करके हमने बोटिंग की भी व्यवस्था और यहाँ पे शुरू करी है। आज बैजनाथ झील में और जॉर्बिन बॉल के शुभारंभ के अवसर पर मैं क्षेत्रीय जनता को, यहाँ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वर्षों पुराना हमारा आज एक सपना था कि बैजनाथ की झील को यहाँ मछली पालन यह सपना आज साकार हुआ है।
बागेश्वर मंडलसेरा के कनेरा बैंक में कार्यरत जीवन गिरी का बीते दिनों ऑफिस को आते समय एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके सर में बहुत गहरी चोट आई है। साथ ही दायां कंधा और बायां घुटना भी फ्रैक्चर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि उनके 6 साल के बच्चे का दाहिना हाथ जो कि गाड़ी के नीचे दब गया, जिससे उसकी उंगलियां ऑपरेशन के दौरान काटनी पड़ी। वहीं दूसरे बच्चे को गाड़ी के दूसरी ओर गिरने से कम चोट आई है, फिलहाल वो ठीक है। वहीं डॉक्टर का कहना था कि उन्हें होश आने के तुरंत बाद उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनके बेटे की प्लास्टिक सर्जरी में बहुत खर्चा होना था, जिसको लेकर बागेश्वर वासियों ने उनकी काफी मदद की है। वहीं आज सीनियर सिटीजन की ओर से भी 21,000 का चेक जीवन गिरी के नाम दिया गया है। ये हमारे मंडलसेरा निवासी जीवन गिरी जी जो केनरा बैंक में एक बहुत छोटी सी पोस्ट पर कार्यरत है, अभी हाल ही में एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं और अभी राममूर्ति अस्पताल बरेली में वो उनका उपचार चल रहा है, लेकिन अभी भी तक कोमा में है। उनके लड़के का भी घायल हुआ है, उसकी एक अंगुली का ऑपरेशन करना पड़ा, वो भी अस्पताल में भर्ती है। ये लड़की भी घायल हुई है। तो ऐसे समय में सीनियर सिटीजन ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके 21,000 की सहायता राशि उनके लिए आज ही हम ये चेक के माध्यम से भेज रहे हैं, उनके बैंक के अकाउंट में डाल रहे हैं। तो अभी आज जमा हो जाएगा। ये सीनियर सिटीजन जो हमारा वेलफेयर ये न्यास है, हम सारे जनपद वासियों को और इस दीपावली की, भैया दूज की सभी को बधाई देना चाहते हैं और भगवान सबके घर में ऐसे दिए जलाएं कि वो उनकी खुशहाली आए और सारे घर में स्वरोजगारी बने और हमारे जिस ज़िले से कोविड भागे, ये हमारी सारी जनता से अनुरोध है। और पांडे जी, हमने जो आज ये जीवन गिरी की मदद की, मेरा कि इसमें अपना हमारा सीनियर सिटीजन का एक कहना भी है सरकार को कि यदि जैसे आज हमारा एम्स बन रहा है, अगर इसी एम्स को हम पहाड़ में लाते तो ये कई आपदाएँ आती हैं और आती भी रहेगी। बागेश्वर में उत्तराखंड पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए गठित उत्तराखंड पुलिस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर अलकनंदा अशोक के निर्देशन में आज फायर सर्विस परिसर में दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान दीपावली मेले का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक और सीनियर सिटीजन रणजीत सिंह बोरा ने किया। वहीं कार्यक्रम में कई तरह के स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों की ओर से बढ़ चढ़कर खरीदारी भी की गई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सीनियर सिटीजन और स्थानीय लोगों की ओर से दीपावली मेले की सराहना करते हुए उपवा के इस पहल के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी क्रम में जो है हमारा उपवा की तरफ से जो महिलाओं ने, हमारी पुलिस की महिलाओं ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार करे। उस क्रम में हमारा जो प्रोडक्ट्स तैयार किए उनको एक ताकि मार्केट मिले, एक लोगों की पहचान हो, एक ये मकसद है। और दूसरी चीज़ है कि हमारे स्थानीय लोगों के साथ हमारा कैसे बेहतर संपर्क हो सकता है, लोगों का विश्वास बढ़े। तो ऐसे दिवाली के मौके पे एक मिलन का कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा हुआ है फायर सर्विस स्टेशन के प्रांगण में, और इसमें काफ़ी हमारे वरिष्ठ नागरिक और जो अन्य समाज के लोग हैं, हमारे सभी लोग यहाँ बागेश्वर से उपस्थित हुए हैं, हमें आशीर्वाद दिया है और हमें सहयोग प्रदान किया। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रकार की क्रशर बजरी 10 mm, 20 mm, 40 mm, 60 mm, रेता चक्की, नेचुरल रेता 10 mm हमेशा उपलब्ध है। मनसा स्टोन क्रशर, सखनपुर, पीरू मदारा, रामनगर, नैनीताल।